हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको एक एक क्वेश्चन दमदार और धमाकेदार तरीके से आपको देखने को मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन आपको इस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं मिलेगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी, सरल और आसान होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारा चैप्टर नंबर 4 सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज से रिलेटेड मैंने दो कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखे हैं कि ब्याज बराबर ब्याज परसेंट, मिश्रधन बराबर मिश्रधन परसेंट। और मिश्रधन कैसे होता है? मूलधन 100% में ब्याज परसेंट जोड़ दीजिए तो मिश्रधन परसेंट बन जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। बहुत ही जबरदस्त। और जैसे कि आप जानते हैं, दुनिया में सबसे खतरनाक कंपटीशन की दुनिया का सबसे लेटेस्ट और खतरनाक कंसेप्ट आपके सामने ये है दमदार, क्योंकि एक ही तरीके से सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। ये बात आपके लिए मेन है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, साधारण ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि यानी कि निश्चित धनराशि, साधारण ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि यानी कि मूलधन की बात कर रहा है। मूलधन राशि जो है 12% की दर से, एक साल की 12% की दर से 3 वर्ष में वह 3400 रुपए हो जाती है, यानी कि ये मिश्रधन बन जाती है। तो धनराशि ज्ञात करे, मूलधन पूछा है तो ये मिश्रधन दिया है, तो मिश्रधन बराबर मिश्रधन परसेंट, ये वाला पॉइंट्स लगेगा और क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से। तो 3400 रुपए की धनराशि बन जाती है। अब देखिए, एक साल की 12% है, 3 साल की 12 थी 36% ब्याज यहाँ बनती है। 100% मूलधन में 36% जोड़ेंगे तो 136% मिश्रधन बन जाता है। अब देखिए, परसेंट का बटे में मैंने 100 लिखा और इसको कैलकुलेट किया तो हमारे क्वेश्चन का आंसर मूलधन में आ जाएगा। देखिए जरा, 4 से मैंने इसको काटा 25 बार, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 34 बार कटा और 34 से ये 100 बार कट जाएगा और 100 की गुणा 25 से करेंगे तो 2500 रुपये आ जाएगा मूलधन राशि। लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका सिंपल मेथड से, 2500 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट। चेक कर लीजिए, बहुत ही सरल और आसान और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी और आसान बनाया जाएगा और आपको मैथ में महारत हासिल कराई जाएगी। आपका मैथ बिल्कुल सरल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक निश्चित राशि यानी कि निश्चित राशि का मतलब मूलधन राशि 5% प्रति साधारण ब्याज दर पर, एक साल में 5% का ब्याज, 2 साल में 5 दूनी 10% का ब्याज लगेगा और वह राशि 16,500 रुपये हो जाती है का मतलब मिश्रधन बन जाती है। तो वही तरीका, मिश्रधन बराबर मिश्रधन परसेंट, तो 16,500 रुपये मिश्रधन बन जाती है। तो एक साल का ब्याज 5%, 2 साल का 10% ब्याज होगा और 100% मूलधन, तो 110% मिश्रधन बन जाता है। अब जैसे ही मिश्रधन से मिश्रधन को काटेंगे तो मूलधन राशि हमारी आ जाएगी। देखिए, परसेंट से एक 0 काटी, बची हुई एक 0 इधर लगा दी। अब 11 से मैं इसको काटूंगा, 11 ही कम 11, 5 हो गए 55, 11 पंजे 55, 3 0 ये लगेगी। तो हम कह सकते हैं कि वह मूलधन राशि थी 15,000 रुपया। देखिए, 15,000 रुपये। ऑप्शन देख लेते हैं क्या बनता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा 15,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान और सरल कराया जाएगा। किसी राशि पर, देखिए कोई राशि है मूलधन राशि, उस राशि पर y वर्ष के लिए y% की दर से साधारण ब्याज y रुपया है। देखिए, ब्याज बराबर ब्याज किया जाएगा तो वह मूलधन राशि ज्ञात करें। लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखिए, इसमें कहा है किसी राशि पर, मूलधन पर y वर्ष के लिए y% की दर से, ये y% की दर है, y² नहीं है, ये y% की दर से साधारण ब्याज y रुपया है, तो मूलधन राशि ज्ञात करें। चलिए देख लेते हैं। मैंने क्या किया, y से y को काटा एक बार,
परसेंट की मैंने 2 जीरो लगाई और देखिए 100 के बटे में मैंने y भेजा यहाँ पर, तो p बराबर हो गया 100 बटे में y, या भाग कर दीजिए y, एक ही बात है, बटे में लिख दीजिए या भाग में, क्योंकि ऑप्शन इस फॉर्मेट में है। यहाँ लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन ए 100 भाग y, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत सरल और आसान बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 माह समय बनाएंगे। 2 वर्ष 9 माह के वर्ष बनाएंगे 12 से भाग और 8% से गुणा कर देंगे। देखिए कितना हो गया, 3 3 9 3 चौक 12, 4 दूनी 8 3 11 बटे 4% गुणा 11 बटे 4 गुणा 8%। अब देखिए मैंने बना दिया 4 दूनी 8, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22%। ये हमारी ब्याज दर है। अब इसने कहा है कि वर्ष के अंत में ये राशि 915 रुपये हो जाती है, यानी 2 वर्ष 9 माह के अंत में यह राशि 915 रुपये हो जाती है। तो अमाउंट बराबर अमाउंट लिखा जाएगा, ये वाला कंसेप्ट लगेगा, मिश्रधन बराबर मिश्रधन। तो हमारा जो है ब्याज परसेंट 22% बना, 100 में जोड़कर लिखेंगे 122, तो मिश्रधन बराबर मिश्रधन हो जाएगा 122% का बटे में 100। अब 2 से काटा मैंने, 2 छिक 12, 2 एकम 2 और 2 से 50 बार। अब देखिए 61 से मैंने इसको पूरा 15 बार काटा, 15 पंजे 75, ब्रज गुणा हो जाएगी और ये 0, तो 750 रुपये होगा। देखिए वह आरंभ में जो धन लगाया था वह राशि थी 750 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से कराया जाएगा। वही तरीका इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट, और इसी फॉर्मेट से हर एक एक क्वेश्चन आपके सामने क्लियर कराए जा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। 5% प्रति वर्ष की दर से, 1 साल का ब्याज 5% है, दर से प्रतिदिन का साधारण ब्याज के रूप में 1 रुपया देने वाली राशि बताओ कितना होगी। एक दिन में 1 रुपया साधारण ब्याज मिलता है, तो किस राशि से मिलता है वह राशि हमें बतानी है। ब्याज दर 5% प्रति वार्षिक, तो ब्याज बराबर ब्याज करेंगे 1 रुपये का ब्याज, और इधर ब्याज करेंगे ब्याज 1 साल का 5% है, 1 साल का 5%। क्लियर है। और 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365। क्यों किया मैंने 1 साल का, क्योंकि ये प्रतिदिन का साधारण ब्याज बता रहा है। तो 1 साल का मतलब 12 महीनों में कितने दिन होते हैं, 365। अब हम इसको हल करेंगे, वह मूलधन राशि आ जाएगी। देखो परसेंट की मैंने 2 जीरो लगाई। अब 5 से मैं इसको काटूंगा, 5 से 35 और 5 दिए 15। क्लियर। 73 और 100 की गुणा करेंगे 7300। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 7300 रुपये। बहुत ही सरल और आसान शब्दों में ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 21। देखिए 21, एक धनराशि जब 14.5% वार्षिक ब्याज दर से निवेश की जाती है तो 6 वर्षों के बाद साधारण ब्याज पर 13,464 रुपये हो जाती है, यानी कि अमाउंट है ये 13,464 रुपये हो जाती है। और इधर अमाउंट परसेंट बनाएंगे। 1 साल की 14.5% है, 6 साल की 14 छिक 84, 5 अंक 30, 84 और 3 हो गया 87। तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 187% हो जाएगा। अमाउंट बराबर अमाउंट, तो मूलधन राशि ज्ञात हो जाती है यहां पर। क्लियर। अब देखो इसको कटिंग करेंगे। 187 से हम यहां पर कटिंग करेंगे। 18 सत्ते 126,
और 7 दूनी 14, 72 बार कटेगा ये, और परसेंट की 2 जीरो, लीजिए 7200 रुपया। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 7200 रुपये मूलधन राशि थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने। एक धनराशि को 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद 4140 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। देखिए, ब्याज बराबर ब्याज, तो ब्याज होता है 4140 रुपए का। इधर ब्याज परसेंट चलेगा, ये वाला कंसेप्ट इक्वल टू इक्वल वाला ये। तो 1 साल की ब्याज 12%, 5 साल की 12 पंजे 60% ब्याज होगा। देखिए, ब्याज बराबर ब्याज से ब्याज काटेंगे, मूलधन राशि आ जाएगी ये वाली। परसेंट से एक जीरो काटी, एक यहाँ पर लगा दी। 6 छंग 36, 5 हो गए 54, 6 नम्मा 54, 2 जीरो। ये लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया। मूलधन राशि होगी 6900 रुपया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो मूलधन राशि होगी 6900 रुपया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे और कैसे हल होता है। श्रीमती आयशा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 1000 रुपये लेती है। 4 वर्ष बाद ऋण चुकता करने के लिए उसे कितना भुगतान करना होगा। अमाउंट यानी मिश्रधन कितना देना पड़ेगा। तो देखिए, मिश्रधन बनाना है या निकालना है किस पर, मूलधन राशि पर। मूलधन राशि हमारी है 1000 रुपया। ये वाला कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर, ये संख्या पर ही मल्टीपल रूप में रेशो या परसेंट चलता है, तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा। मूलधन 1000 रुपये की राशि पर 1 साल का 5% ब्याज, तो 4 साल का 5 चौक 20, और मिश्रधन बनाना है 100 में जोड़कर लिखेंगे 120%। अब ये अमाउंट हो जाएगा। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 12 के बाद मेरी 2 जीरो ये लगेगी 1200 रुपया। लीजिए, 1200 रुपये हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जबरदस्त सॉल्यूशन आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने। यदि संगीता साधारण ब्याज की 4.5% वार्षिक दर पर 37,000 रुपये जमा करती है, यानी कि मूलधन हो गया ये, तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। मिश्रधन पूछा है, मिश्रधन 2 साल बाद, तो मूल जमा ब्याज हो जाएगा। देखिए, मिश्रधन अमाउंट हमें ज्ञात करना है, तो देखिए ये वाला कंसेप्ट लगेगा, ये वाला संख्या के ऊपर मल्टीपल रूम में परसेंट। तो धन है हमारा 37,000 रुपये, और उस पर 1 साल की 4.5% है, 2 साल की 9% हो जाएगी ब्याज। तो जब 9% हो जाएगी 100 में जोड़कर लिख देंगे 109%, या 9% ब्याज निकाल कर उसको 37,000 में जोड़ देंगे, मिश्रधन आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ मैं इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। परसेंट की मैंने 2 जीरो काटी, 1 जीरो ये लगाई, और 9 7 63, यानी कि जीरो से पहले 3 आना है, और ये हो जाएगा हमारा 10 के 30, 33 के लपेट में 30, 32, 33 के लपेट में आएगा। लास्ट में 3 जीरो, देखो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो यहाँ पर है, यहाँ पर है, और 3330 भी आ रहा है हमारा, लेकिन यहाँ है हमारा 3700। 3700 2 अंकों में देखेंगे, 33 से ऊपर जा लिए ये 2 संख्या। देखो, गुणा करने का तरीका देख लो, क्योंकि 109 का पाड़ा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, और 37 का पाड़े में भी दिक्कत आएगी। तो 3700 यानी कि 3300 से ऊपर जाएगी, 2 डिजिट में देख लीजिए, तो ये वाला आएगा 40, 37 से ऊपर आएगा 40, और लास्ट में 3 जीरो ये रहा। तो मतलब गुणा करने का आसान तरीका है ये। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 40,330, ये वाला। एक तरीका तो ये है आपका अमाउंट बनाकर। दूसरा तरीका आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए,
ऐसे कर लीजिए। सबसे पहले ब्याज निकाल लीजिए। 37,000 पर 1 साल का 4.5% है तो 2 साल का 9% ब्याज आ जाएगा। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा और 1 जीरो ये और 9 सत्ते 63 हासिल 6, 9 तिये 27 और 6 33, 3330 ब्याज आ गया। जब 3330 ब्याज आ गया तो उसमें मूलधन राशि 37,000 और जोड़ेंगे। तो 37,000 और जोड़ेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो अमाउंट में बनेगा वो ये बन जाएगा 0 3 3 7 3 10 और 1 3 और 1 4। ये हो गया 40,330। 40,330 ये रहा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे, जैसे कि यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सेम इसी टाइप से होगा। भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋण दाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4500 रुपये या 4,500 रुपये कह दीजिए उधार लिए और उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया। तो मतलब हमें सबसे पहले टाइम देखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम यहाँ पर वर्ष में नहीं है कि 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, यहाँ समय तारीख में दिखाया गया है तो इसको वर्ष में बदलना है। तो देखिए 26 मार्च 2018 सन वही रहेगा उसी वर्ष, बस 7 जून तक देखना है। तो देखिए जिस दिन ब्याज या धन उधार लेते हैं तो उस दिन का ब्याज नहीं लगता। तो देखिए आप ध्यान से देखो, मार्च का महीना 31 का होता है, 31 में से 26 घटाएंगे 5, क्लियर। मार्च 30 हो गए अप्रैल के, 31 हो गए मई के और 7 जून ये ले लेंगे हम, इन्हें जोड़ेंगे 8 5 13 हासिल 1 3 3 6 1 7, 73 दिन। 73 दिन को वर्ष में बनाएंगे 365 से भाग 1/5 वर्ष। अब देखिए दर परसेंट कितनी बनती है, 15 से गुणा करेंगे 5 तिये 15, 3% बैठती है। देखिए 3% का ब्याज बनेगा 73 दिनों का। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4500 का ब्याज निकालेंगे 3% और उसमें मूलधन फिर जोड़ देंगे 4500 रुपये, क्योंकि मैंने बताया था कि मिश्रधन होता है मूलधन जमा ब्याज। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 45 तिये 135 प्लस 4500 रुपये, तो जोड़कर हो गया ये 4635 रुपया। देखिए 4635 रुपया हो गया और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 4635 रुपया। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, एक आदमी 12,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है और वह तुरंत 2,000 रुपये का भुगतान करता है। देखिए 2,000 रुपये का भुगतान तो तुरंत कर दिया उसने। अब देखिए, अब 12,000 में से 2,000 दे दिए तो 10,000 रुपये पर ब्याज लगेगा। ये 10,000 रुपये हो गए और शेष राशि जो है हमारे 10,000 है, शेष राशि का भुगतान 1 वर्ष बाद करता है, जिस पर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देना पड़ता है। तो मिश्रधन बन जाएगा ये मूल जमा ब्याज 1 साल का मिश्रधन, 1 साल का ब्याज भी इसमें हो जाएगा और मूलधन भी, तो 110% हो जाता है। तो वॉशिंग मशीन के लिए आदमी द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल धनराशि बताए। देखिए ये अमाउंट हो गया और प्लस ये शुरू में 2,000 और दिए थे उसने, इसको भी इसमें जोड़ेंगे तो कुल दी गई धनराशि हमें ज्ञात करनी है। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 11,000 ये हो जाएंगे, 2,000 ये, तो 13,000 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कुल दी गई धनराशि 13,000 रुपये होगी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए। जबरदस्त सॉल्यूशन, बहुत ही जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 3680 रुपये की राशि 6 वर्षों के लिए, देखिए 3680 रुपये की राशि 6 वर्षों के लिए 12.5% की साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। 1 साल का 12.5, तो
तो 6 साल का 12 छिक 72 और 0.5 छिंगा 3 बैठता है। 12 छिक 72 3 75% का ब्याज। और वह राशि क्या हो जाएगी, अमाउंट पूछा है तो अमाउंट पूछा है तो मूलधन पर अमाउंट परसेंट काटेंगे निकालेंगे, यानी कि 12 छिक 72 3 75 100 में जोड़ेंगे 175%। देखिए 175% अमाउंट बन जाता है। 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 4 नम 36, 4 दूनी 8 0। अब देखिए गुणा करेंगे 7 0 0, 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 नम 63 1 64, 6440 रुपया, 6440 रुपया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए क्वेश्चन नंबर 28। 6800 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर दी जाती है। यदि 5 वर्ष बाद राशि निकाली गई और कुल राशि की आधी, देखिए कुल राशि अमाउंट हो जाएगी और उसकी आधी राशि शेयर बाजार में निवेश की गई, तो बची हुई आधी राशि हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ अमाउंट राशि बनाएंगे, कितना बनता है। 6800 रुपये मूलधन राशि है, 1 साल का ब्याज 8% लगता है, तो 5 साल का 40% ब्याज लगेगा। 100 में जोड़कर लिखेंगे 140% हो जाएगा। अब 140% का आधा शेयर बाजार में लगा दिया तो शेष आधा रह गया 70%, तो इसका 70% ज्ञात करेंगे 140 का। देखिए 140% बैठता है टोटल अमाउंट, तो इसका आधा शेयर बाजार में, तो आधा शेष राशि रह गई 70%। अब इसको हल करेंगे परसेंट से, मैंने 2 0 काटा, 7 0 0, 7 8 56, 5 7 6 42 और 5 47। देखिए 4760 रुपये, 4760 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहुत ही सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन नंबर आता है 29। 750 रुपये की राशि है हमारी, 750 रुपये की राशि। इस राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपये, तो 1 साल का कितना हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 4 से गुणा करूँ, 4 के 12 महीने यानी कि 1 साल, और 4 से गुणा यहाँ करेंगे यानी कि 72, तो 1 साल का 72 रुपये ब्याज बनेगा। परसेंट में निकालनी है ब्याज दर, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, ये हमें ब्याज दर ज्ञात करनी है। देखिए 25 ये 75, 25 दूनी 50, 2 से काटे 25 ते 75 0, 25 चौका 100 हो गया ये, और 2 से काटा 30 को 15 बार, 2 से मैंने इसको काटा 36 बार, 36 चौका 144 होता है, 36 चौका 144 बटे में 15%, 15 नंबर 135, 135 5 अच्छा 9 पर मारनी नहीं चलेगी, 10 लगाकर 0, 15 छिक 90, 9.6% की ब्याज दर होगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए 9.6% दर आ गई हमारी। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन करेंगे। 7500 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्ष में 11,700 रुपये हो जाती है। ब्याज दर परसेंट ज्ञात करें। देखिए ब्याज बनता है यहाँ से 7500 रुपये से 11,700, 4200 रुपये का ब्याज बनता है। तो देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे, ब्याज बराबर ब्याज, 4200 रुपये का ब्याज 7500 रुपये पर देना पड़ता है 8 वर्षों के लिए। किस दर से, दर परसेंट हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत आसान, 2 0 से 2 0, परसेंट का बटे में 100, 25 ते 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, क्लियर। 3 दूनी 6, 7 42, ये 7% की ब्याज दर आ गई। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत ही सरल और आसान आपके सामने
क्वेश्चन नंबर आता है 31, 31वां क्वेश्चन। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 25,000 रुपए की राशि 4 वर्ष में 31,500 रुपए हो जाती है, यानी कि 6500 रुपए का ब्याज लगता है 25,000 रुपए की राशि पर 4 वर्ष के लिए ब्याज दर 8% की दर से। देखिए 1 2 0 से 2 0% का बटे में 100, 25 दाम 250, 25 चौका 100, 4 से 4 काटा, 10 से 63 को भाग करेंगे 6.5% की ब्याज दर, तो ये आ गया 6.5% ब्याज दर, यानी कि 6.5%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन में आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा।